वेलकम टू द क्लास। आज हम देख रहे हैं कंप्यूटर साइंस सब्जेक्ट और आज का चैप्टर है मोर ऑन फोटोशॉप। सो इस सेशन 2 में हम देखने वाले हैं स्पॉट हीलिंग ब्रश टूल एंड क्लोन स्टैम्प टूल। सो इसके प्रीवियस सेशंस में हम लोगों ने एडिटिंग टूल्स के बारे में पढ़ा था। सो व्हाट आर दीज एडिटिंग टूल्स? वी सॉ अबाउट डॉज टूल, वी ऑल्सो सॉ अबाउट ब्लर टूल, है ना। जो इमेज पे करेक्शन करने वाले टूल्स हैं उसे कहते हैं हम एडिटिंग टूल्स। सो ये एडिटिंग टूल्स के ऑप्शंस हैं स्पॉट हीलिंग एंड क्लोन स्टैम्प टूल। सो जो इमेज हमारे पास है उसका जो करेक्शंस हम करते हैं वो स्पॉट हीलिंग ब्रश और क्लोन स्टैम्प टूल के साथ भी हम कर सकते हैं। सो दिस इज नॉट लाइक अ पेंट टूल। पेंट टूल क्या करता है, अलग सा एक कलर चूज करेगा और उस कलर को इमेज पे लगाएगा। यस, so this is not going to work like that. ये तो it is going to have a separate correction format. Okay? So हम आज देखेंगे एक पिक्चर को लेके ये स्पॉट हीलिंग कैसे करेंगे और ये क्लोन स्टैम्प कैसे करने वाले हैं। Alright? So let's get into the session. आपको फोटोशॉप ओपन करना पड़ेगा और एक इमेज को ओपन करेंगे। Alright? So here we have our Photoshop interface open. So अभी क्या करना है हमें? We are supposed to select an image, open an image. So क्या करने वाले हैं? Let's try another picture, क्योंकि इस पिक्चर में आप क्लोन नहीं यूज कर सकते हैं। I'll tell you what is a clone, okay? So वो क्लोन यूज करने से आपको डुप्लीकेशन कर सकते हैं पिक्चर में। So हम क्या करने वाले हैं अभी? We are going to take an image like this, okay? ये इमेज सिलेक्ट करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। So अभी ये इमेज तो डिफॉल्ट साइज में आ रहा है, यही बड़ा ही आ रहा है। So we need not zoom it. We will know if we miss out on places here. Okay? So अभी क्या करने वाले हैं? We are going to try spot healing tool. Okay? So अभी देखते हैं कहाँ है spot healing tool. So we have all these tools तो we have used. So यहाँ पे जो आपके बैंडेड के जैसे दिख रहा है ना, that is a spot healing tool. आप देख सकते हो, we usually talk about editing images when it is our normal image. हम जो फोटोज ले रहे हैं, आप देखे होंगे स्मार्टफोन्स में फिल्टर्स रहेगा। ये फिल्टर्स क्या होगा? इट विल एक्चुअली टोन आउट योर फेस। अब अगर आपके फेस पे पिंपल्स हैं या कुछ मार्क्स हैं, व्हाट विल इट डू? इट विल पिक अप योर फेस कलर एंड इट विल इवनली डिस्ट्रीब्यूट द फेस कलर ऑन द इमेज। ओके, सो क्या होगा? जो स्कार्स हैं, जो मार्क्स हैं, वो सब वो इमेज में दिखेगा नहीं। सो वैसे ही आफ्टर यू हैव टेकन एन इमेज, आप ये स्पॉट हीलिंग टूल के साथ जो स्पॉट्स या मार्क्स होते हैं, यू कैन क्लियर इट ऑफ। ये क्या करेगा? यूजुअली दिस विल टेक द बैकग्राउंड कलर, ओके, एंड अप्लाई इट ऑन द स्पॉट्स एंड मार्क्स। सो अभी यहाँ पे आप देखते हो एक ग्रीन कलर है इस प्लग पॉइंट में, और ये ब्लू लाइंस जो हैं दे आर ऑल अनवांटेड हियर, है ना। सो क्या कर सकते हैं इसको कंप्लीटली ग्रीन करने के लिए? यू कैन क्लिक ऑन द स्पॉट हीलिंग टूल। अभी देखो उसका वीडियो। सो व्हेन यू क्लियर इट लाइक दैट, द कंप्लीट स्टेन गोज अवे। सो यहाँ पे भी हम ऐसे ही करने वाले हैं। ओके, फर्स्ट थिंग यू आर सपोज टू ओपन दिस इमेज एंड कन्वर्ट इट। सो कन्वर्ट तो हम लोगों ने किया था। सो वी आर गोइंग टू सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ दिस नाउ। ओके, select a part of this and now try copying it or pasting it. Okay, so अभी तो क्या किए थे? We have selected a part of an image, we have copied it and we have saved it. Alright, so अभी क्या होगा? You will have a different layer. Okay, so अभी क्या करने वाले हैं? Escape करने से you can deselect the selection process. और उसके बाद we are going to use this for spot healing. Alright? So अभी क्या करने वाले हैं? We are going to select a part of this. अभी तो elliptical tool के साथ select करो. Okay, you have an elliptical tool. उसके बाद select करो. Alright? और then you can start using the spot healing. अभी ये क्या कर रहा है? It wants a RGB image. Okay? So convert this to a RGB image. याद है आपको when we converted color swatches? When we clicked on color swatches, we are going to do that now.
So click on color swatches, use the RGB mode. Okay, so click on color swatches and use the RGB mode. So I'm going to use the RGB mode here and click OK. Alright, और इसके बाद हम यूज करने वाले हैं, I will use a brush tool. Brush tool को color select करने के बाद I'm going to color it here. Okay, brush tool क्या होगा, you can select a color and you can delete them. Select करने के बाद क्या करेगा, so यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम लोग, we are going to convert this image to a RGB mode. So क्या करने वाले हैं, image में जाओ, mode click करो and click on RGB color. Okay, so अभी जाके spot healing tool में click करो, अभी आ रहा है spot healing brush. Yes, so what are we going to do, click on it and drag it like this. अभी ये काम नहीं करेगा, क्यों, every single brush, every single tool that you use, you should remember to select. अगर आपको कलर करना है या फिर आपको मूव करना है, anything that you want to do, आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा वो पार्ट. सो अभी ये तो पार्ट सिलेक्टेड है, सो हमें इसे डीसिलेक्ट करना है. सो नाउ वी आर गोइंग टू सिलेक्ट दिस पार्ट. अभी सिलेक्ट करने के बिना यू कैन डू इट बिकॉज इट इज एन एंटायर इमेज. ओके, ये कंप्लीटली एक इमेज है, सो आप कर सकते हो. सो आई एम गोइंग टू क्लिक एंड ड्रैग हियर. जैसे वीडियो में आप लोगों ने देखा था, यू गेट अ ग्रे टिंट, है ना. अभी देखो व्हाट हैपेंड टू दोस लाइंस, दोस गॉट मर्ज्ड विद द बैकग्राउंड. बैकग्राउंड के साथ मर्ज हो गया है, सो यू डोंट फील लाइक देयर इज सम स्पॉट हियर या एक्स्ट्रा लाइंस हियर. सो वैसे ही वी कैन डू इट फॉर दिस प्लेस ऑल्सो. अभी देखो, सो इट इज कंप्लीटली हील्ड. हील्ड का मतलब है आपको ये बैकग्राउंड तो परफेक्टली दिख रहा है. यस और नो. सो दिस इज हाउ यू कैन टेक आउट द अनवांटेड मार्क्स ऑन द इमेजेस. इमेजेस में सोचो कि आपके पास सोचो कि जो क्लॉथ इमेजेस हैं उसमें स्टेन दिख रहा है. सो जस्ट लाइक द वीडियो क्या कर सकते हैं, ऑल यू नीड टू डू इज जस्ट क्लिक एंड ड्रैग थ्रू आउट इट, और वो स्टेन का जो कलर है दैट विल बी मर्ज्ड विद द बैकग्राउंड कलर एंड इट विल अपीयर लाइक द स्टेन इज गॉन. समझ में आया आपको. सो दिस इज हाउ यू यूज अ स्पॉट हीलिंग ब्रश. सो हमें कैसे करना पड़ा, वी हैव टू गो टू इमेज मेनू और उसमें मोड जाके यू हैव टू चेंज इट टू RGB कलर, क्योंकि कलर के हिसाब से ही यू कैन मर्ज द बैकग्राउंड विद द मार्क देयर. ओके, सो मोड चेंज करने के बाद यू यूज द स्पॉट हीलिंग ब्रश. यूज करने के बाद क्या हुआ, जो लाइंस यहाँ पे दिख रहे थे दे वर डिलीटेड. आप बोल सकते हो कि इरेजर भी यूज कर सकते हो इसमें, मगर इरेजर यूज करने से क्या होगा, इट विल बिकम अ वाइट पैच देयर, क्योंकि पीछे से बैकग्राउंड कलर भी डिलीट हो जाएगा. ऑलराइट, सो दैट्स द रीजन वी डोंट यूज एन इरेजर हियर, वी यूज अ स्पॉट हीलिंग ब्रश. समझ में आया आपको. एंड नाउ वी आर गोइंग टू यूज क्लोन स्टैम्प टूल. ये क्या करने वाला है क्लोन स्टैम्प, इट इज गोइंग टू सिलेक्ट पेंट विद द पिक्सल्स फ्रॉम अनदर पार्ट ऑफ एन इमेज. उसका मतलब है यू विल सिलेक्ट अ पार्ट ऑफ एन इमेज, ओके, उसको लेके आप क्लिक एंड ड्रैग करोगे तो वॉट एवर पार्ट ऑफ द इमेज यू सिलेक्टेड इट विल बी कॉपी एंड पेस्टेड एवरीवेयर एल्स. क्लोन का मतलब है डुप्लीकेशन. ओके, क्लोन का मतलब है डुप्लीकेशन, हैविंग अ सेम शेप एंड साइज एंड कलर ऑफ एन इमेज इन अ डिफरेंट प्लेस. यही तो क्लोन है. स्टैम्प का मतलब क्या है, यू फिक्स इट. ओके, सो क्लोन स्टैम्प टूल. सो मैं यहाँ पे क्लिक करने वाली हूँ क्लोन स्टैम्प को. सो आई एम गोइंग टू सिलेक्ट दिस. सो क्या बोल रहा है, यू हैव टू क्लिक ऑन ऑल्ट क्लिक टू डिफाइन अ सोर्स पॉइंट. सो मुझे पहले सोर्स पॉइंट डिफाइन करना है. आई शुड नो what should be copied. So I am going to click on this. Okay, मैं ये इसको सिलेक्ट कर रही हूँ. So Alt की प्रेस करने के बाद I should click on the path. So Alt प्रेस करने के बाद I am going to click on this. So अभी क्या दिखेगा, wherever I am going to click and drag I am going to find this nail around. है क्या नहीं. So देखते हैं how does this work. So मुझे एक nail यहाँ पे चाहिए, एक
यहाँ पे चाहिए. ओके, देखा, you had a nail coming in. So I'm going to click on Alt again. Again, one more nail. Okay. Again, I'm going to click on an Alt nail here. अभी Alt click करके nail पे click कर रही हूँ. Again, I'm going to click on the nail here. आपको दिख रहा है? You have nails throughout. आप nails को देख सकते हैं. See this? Yes, it is giving us a double nail pad just like this, है ना? So the entire area is being copied. समझ में आया? So duplication हो रहा है. We have two different electrical sockets now. So जहां पे आप source को click करते select कर रहे हो, that will be copied in a different place. अभी देखते हैं. We'll do this part. Okay? So Alt press करने के बाद we are going to click on this. अभी देखो. You have another plug point here, है ना? See this. You have another plug point here. So ऐसे ही you can create a duplicate of the image on the same image itself. So अभी तो दो sockets बन गया है, दो plug points बन गया. Alright? So this is how you duplicate a copy of the image. So this is why we use a clone stamp. आप ये प्रीवियस सेशन में इसको तो कॉपी करके पेस्ट भी कर चुके थे हम लोगों ने. कैसे किया था? वी यूज्ड अ मार्की टूल, उसके बाद कंट्रोल सी करके पेस्ट भी कर लिए थे. मगर यहाँ पे जो परफेक्शन आपके लिए आ रहा है, ये जो एडजस्ट आ रहा है, दैट वाज नेवर डन यूजिंग अ मार्की टूल. मार्की टूल तो एक नॉर्मल रेक्टेंगुलर शेप में था और मैग्नेटिक टूल तो इरेगुलर एजेस में था. मगर ये जो क्लोन का स्टैम्प टूल है, क्या कर रहा है? It gives the perfect replica with the proper edges. समझ में आया? So this is the difference. आपको ये पता होना चाहिए कि कहाँ पे आपको clone stamp tool use करना है और कहाँ पे आपको marquee tool use करना है. Alright? So these two tools also help us in editing an image. समझ में आया आपको ये दो tools? Alright. So what did we learn today? हम लोगों ने दो और editing tools के बारे में पढ़ा था. One was spot healing tool or second one was clone stamp tool. Okay, so please try this at home, practice it at your home. Meet you in the next session. Bye bye.